नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पर। दोस्तों, भारत ने टर्की को बहुत समझाने का प्रयास किया कि तुम पाकिस्तान का तो सपोर्ट करो, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप न करो। लेकिन टर्की इग्नोर करता गया। अब भारत ने भी ईंट का जवाब पत्थर से देने की तैयारी कर ली है। टर्की के साथ हमारे रिलेशन पिछले कुछ सालों में ख़राब हुए हैं और रिलेशन ख़राब होने की वजह है टर्की द्वारा भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करना, टर्किश प्रेसिडेंट द्वारा यूएन में कश्मीर का राग अलापना, टर्की द्वारा पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में अपनी प्राइवेट आर्मी भेजना इत्यादि। पर अब फाइनली भारत ने बोल्ड स्टेप उठा लिया है और भारत के विदेश मंत्री साइप्रस पहुंच गए हैं। साइप्रस टर्की के साउथ में स्थित एक छोटा सा देश है और यह एक ऐसा देश है जो हमेशा टर्की के लिए सेंसिटिव इश्यू रहता है। वहां जाकर हमारे विदेश मंत्री ने टर्किश एग्रेशन के बारे में बात की है और जब से टर्की ने भारत के खिलाफ स्टेटमेंट दी है, भारत ऐसा तरीका खोज रहा था जिससे टर्की को काउंटर किया जा सके। भारत ने टर्की के खिलाफ साइप्रस का इश्यू उठा रखा है और समय समय पर टर्की को याद दिला देते हैं कि अगर तुम भारत के खिलाफ पाक का साथ दोगे तो हम भी साइप्रस इश्यू उठाते रहेंगे। एक ऐसा देश जिसे टर्की बांटना चाहता है, उसके साथ भारत ने डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। जब एस जयशंकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस अपने काउंटर पार्ट के साथ हुई तो साइप्रस के विदेश मंत्री ने कहा कि साइप्रस के साथ भी वही हुआ है जो 1947 में भारत के साथ हुआ था। साइप्रस के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा कि हम रिलीजन के आधार पर टू स्टेट थ्योरी के बिल्कुल खिलाफ हैं, लेकिन भारत के साथ अनफॉर्चुनेटली ये रिलीजन के आधार पर भारत के कुछ लोगों ने कुछ समय के लिए अपने निजी स्वार्थ के लिए देश को बांट दिया था। बंटवारे के बाद भी भारत की यह समस्या जस की तस बनी हुई है। जो जिन्ना ने भारत के साथ किया था, सेम वही टर्की ने 1974 में साइप्रस के साथ किया। 1974 में टर्की ने साइप्रस पर कब्जा करके इस देश को दो भागों में बांट दिया था। टर्की इस हिस्से को बता तो अलग राष्ट्र है जिसे वह नॉर्दर्न साइप्रस कहता है, लेकिन यह एक्चुअल में टर्की ऑक्यूपाइड साइप्रस है। जैसे हमारे यहाँ पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है। हमारे यहाँ एक कहावत है, चोर चोर मौसेरा भाई। यह बात पाकिस्तान और टर्की पर 100% फिट बैठती है। तुमने भी दूसरे देश के हिस्से पर कब्जा किया और हमने भी दूसरे देश के हिस्से पर कब्जा किया, इसलिए हम दोनों दोस्त हैं। अगर बात नॉर्दर्न साइप्रस की मान्यता की जाए तो भारत ऐसे किसी देश को रिकॉग्नाइज नहीं करता। जिस तरीके से टर्की भारत के अंदरूनी मामलों में हस्तक्षेप करता है, भारत ने उसको जवाब देने के लिए टर्की के दुश्मन देश साइप्रस के साथ डिफेंस एग्रीमेंट साइन कर लिया है। इस डिफेंस एग्रीमेंट से साइप्रस और भारत दोनों देशों को लाभ होगा। भारत को यह लाभ होगा कि भारत की पहुंच अब टर्की के आंगन तक हो जाएगी और साइप्रस को यह लाभ होगा कि साइप्रस की मिलिट्री पावर बढ़ जाएगी, क्योंकि इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देश की सेना एक दूसरे के देश में जाकर समय समय पर युद्धाभ्यास करेगी और साइप्रस को जब भी ज़रूरत पड़ेगी वह एक्सरसाइज के बहाने भारतीय सेना को बुला करके टर्की को आंखें दिखा सकता है। यहाँ टर्की को साथ मिल रहा है पाकिस्तान का। वैसे तो टर्की को पाकिस्तान से कोई हेल्प नहीं मिलेगी, क्योंकि पाकिस्तान से उसका स्वयं का घर नहीं संभल रहा है। ऐसे में वह दूसरों की क्या हेल्प करेगा। वहीं साइप्रस को 3 शक्तिशाली देशों का साथ मिल रहा है और ये 3 देश हैं फ्रांस, भारत और ग्रीस। टर्की का ग्रीस के साथ भी विवाद चल रहा है, इसलिए फ्रांस ने ग्रीस को राफेल फाइटर जेट दिए हैं। टर्की पाकिस्तान को जवाब देने के लिए भारत ने 4 देशों का मजबूत अलायंस बनाया है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।